दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को बताने वाले हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड NCL टेक्निकल रिक्रूटमेंट आई है, जो कि टोटल इसमें 200 पोस्ट है। यहाँ पे 17 अप्रैल 2025 को इस पोस्ट पे अपडेट किया गया है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड NCL की भर्ती। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट डेट 17/4/2025 से स्टार्ट की गई है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 10/5/2025 है और इसकी फ़ीस जो लगने वाली है जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये लगने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है, एज की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को आप एज क्राइटेरिया के साथ साथ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई है। आपके पास 10th पास और ITI की पास होना चाहिए, 2 साल की डिग्री, और या तो आप 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर डिटेल आपको यहाँ पे नीचे जो है आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट में दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। NCL का इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए आपको इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे NCL के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लोड पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। चलिए अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली पोस्ट कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट में 10th में आपका नाम दिया गया है उसको यहाँ पे आपको फुल नेम मेंशन कर लेंगे। फुल नेम का मतलब ये हुआ फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ आप मेंशन करिएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर किसी व्यक्ति का नाम सिंगल हो तो इसमें कंप्लीट अपना नाम मेंशन कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर प्रॉपरली फिल कर लेना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको दोबारा से वही मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे जो आप यहाँ पे फिल किए होंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप देना चाहे दे सकते हैं, ये तो नहीं तो यह ऑप्शनल है, आपका अल्टरनेट है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है और इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पे दोबारा से अपने ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे। यहाँ आपको बताया जाता है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप फिल करेंगे वो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग आपको सेंड OTP के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स कोड है उस कैप्चर्स कोड को आपको यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फिल करेंगे उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी आपने दर्ज किया था उस मेल आईडी पर OTP आएगी होगी। अपने मेल आईडी की OTP को यहाँ फिल करेंगे और वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपके ईमेल आईडी पर OTP नहीं आता है तो रीसेंट OTP का ऑप्शंस भी दिया गया है। रीसेंट OTP पे भी क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग मेल आईडी पे दोबारा से OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो OTP दर्ज करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें लिक्लेशन को और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेंगे और यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम आपने फिल किया था वो और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने जो फिल किया था वो और जो भी आपका ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे सभी को चेकलिस्ट करना पड़ेगा। जब तक चेकलिस्ट नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको बताया जाता है कि जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका डाटा दिया गया है आप एक बार मिला लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका करेक्शन को ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर और जो भी आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स है आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। अब ओके पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। जैसे ही आपका इस तरीके का पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे आपको मोजिला क्रोम इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको यहाँ बताया जाता है जो भी आप अपने डिटेल्स फिल करिए। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका मॉडिफाई का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल और इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे आपका
जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट किया तो वो आपको यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चयन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग चयन कर लेता हूँ। कैलेंडर के अकॉर्डिंग चयन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है इंडियन सिटीजन चूज करेंगे और उसके बाद कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी हो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी जो भी आप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ जाएगा, कैटेगरी जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पे फादर्स नेम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी मदर्स का नाम होगा आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। मैरिटल स्टेटस जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस यहाँ पे सिटी आपको 6 लगभग दे रखा है, अलग अलग आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। जो भी आपका नज़दीकी है आपको पहले उसको वरीयता दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपको सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे 6 अलग अलग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आर ए एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है कि आप एम्प्लॉय हैं, आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपको पूछा गया अदर एम्प्लॉय है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ये आपका CIL के अकॉर्डिंग आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है एम्प्लॉय है, और या आपका अदर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है उसके लिए पूछा गया। तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल कर लेना है। कम्युनिकेशन में आपको विलेज लिख करके आपको अपने अकॉर्डिंग विलेज मेंशन कर लेंगे। इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट को नेम मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज जो भी है मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कंट्री चूज करेंगे। कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी स्टेट है आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग आपका जहाँ पर भी आपका जिला होगा आप अपने अकॉर्डिंग जिला को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद एरिया का जो भी पिन कोड है मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी करेस्पॉन्डिंग एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट दोनों सेम है तो इस पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अलग अलग होगा तो उसी तरीके से आपको विलेज एंड पोस्ट, यहाँ पे कंट्री और इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना पड़ेगा। अगर सेम है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। देख सकते हैं आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। कम्युनिकेशन डिटेल, अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे पहले 10th की डिटेल फिल करना है, फिर इसके बाद ITI डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले हम आपको 10th की डिटेल बता दें। नेम ऑफ बोर्ड आपके पूछा गया है, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं यूपी बोर्ड से किया हूँ तो यूपी बोर्ड यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। यूपी बोर्ड नेम मेंशन करने के बाद आपको पूछा गया है मंथ एंड ईयर पासिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मंथ ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट नेम, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कम्युनिकेशन में आपको पूछा गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट था तो आप अपने अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्टों का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हिंदी हो गया, कामा कर देंगे। फिर इसके बाद जो भी आपका इंग्लिश है इंग्लिश को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कामा लगा करके आप साइंस मेंशन करेंगे। इसी तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट थे आपको यहाँ पे 100 लेटर में आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ऑब्टेन मेंशन करना है, कितना आपने प्राप्तांक किया हुआ था। फिर इसके बाद मैक्सिमम मार्क आपका कितना था आपको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क जैसे मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 10th की डिटेल आपकी फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे चलिए हम इसी तरीके से ITI का पहले स्ट्रीम चूज कर लेंगे। स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो भी आपने ट्रेड आपका चूज किए थे स्टार्टिंग में वही ट्रेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया मंथ एंड ईयर पासिंग ईयर, जो भी ITI आपका लास्ट में कंप्लीट हुआ था उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मंथ और ईयर। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज था या CGPA था या ग्रेड था, तो चलिए जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। उसके बाद मार्क ऑब्टेन में जो भी आपका मार्क ऑब्टेन है
आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया मैक्सिमम मार्क, जो भी मैक्सिमम मार्क है मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी मैक्सिमम मार्क हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। ये डेमो के रूप में आपको हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है एनसीवीटी एससीवीटी के अकॉर्डिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है एनसीवीटी के अकॉर्डिंग, अगर कर रखा तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे केवल यस करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, नहीं कर रखा तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है या आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस पे आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फोटो अपलोड करना है, तो चलिए आपको यहाँ बताते हैं। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया है फोटो की क्राइटेरिया 100 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको क्लियरली आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की क्राइटेरिया आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं सिग्नेचर की जो क्राइटेरिया 80 से 150 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर के बाद आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th की जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद ITI की सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे ITI के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे ITI के बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसको अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसको भी आपको बताया गया है कि JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में 100 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा, नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस आपकी से होगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे शूट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे सभी को चेकलिस्ट कर लेंगे। जैसे ही चेकलिस्ट करेंगे उसके बाद आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिटेल्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस फॉर्म फिल करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।